हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था का 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं। और इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और इस चैप्टर में जो है ना 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं में संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना सारे के सारे प्रश्न हम लोग जो देखेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना रोजगार एवं सेवाएं से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो इससे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए दोस्तों, यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि मानवीय पूंजी के निर्माण के मुख्य घटक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे ना, कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है और कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपका एक दो बार प्रश्न पूछा हुआ है और कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्वास्थ्य सेवाएं, बी में आवास और सी में आपका दिया हुआ है शिक्षा एवं प्रशिक्षण और डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को जो है ना सामान्यतः हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है। आप जो है क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं कि कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन बीमारू राज्य है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार, बिहार एक हो जाएगा बीमारू राज्य और बी में आपका दिया हुआ मध्य प्रदेश, ये भी जो हो जाएगा ना बीमारू राज्य हो जाएगा और डी में आपका दिया हुआ है उड़ीसा और ये जो होगा ना ये भी आपका बीमारू राज्य हो जाएगा। लेकिन ये कर्नाटक जो है एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार एक राज्य है। तो दोस्तों बिहार जो है ना एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान राज्य। और बिहार में जो है ना 80% आबादी जो है ना कृषि पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान। अब आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो दोस्तों जनसंख्या का लगभग जो है ना कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि पर आधारित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 87%, यानी कि 87%। ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र को, बी में द्वितीय क्षेत्र को और सी में आपका दिया हुआ है तृतीय क्षेत्र को, डी में आपका दिया हुआ इनमें से तीनों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ना ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 50 से 55%, बी में है 65 से 70% और सी में आपका दिया हुआ है 70 से 75% और डी में आपका दिया हुआ है 80 से 85%। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 65 से 70%। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या की अधिकांश भाग कार्यरत होता है। तो दोस्तों विकासशील जो देश विकासशील होता है ना, विकसित देश होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो कार्यशील जनसंख्या होता है ना उसका अधिकतर भाग कार्यरत होता है। किस पर कार्यरत होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषि क्षेत्र पर, बी में औद्योगिक क्षेत्र में या फिर आपका सेवा क्षेत्र में। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो दोस्तों ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है ना ये आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना वो आपका सेवा क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना समाचार पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, ये तीनों जो होते हैं ना संचार सेवाओं का अंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 93वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का एक प्रतीक, एक अंग बन गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अब देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत की परिवहन सेवा में जो है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, रेलवे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों भारत का पहला जो है ना टेलीविजन केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुंबई, बी में है कोलकाता, और सी में आपका दिया हुआ है दिल्ली, और डी में आपका दिया हुआ है चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली जो है ना ये भारत का पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये मॉल सेवा जो है ना एक क्या है, गैर सरकारी सेवा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मॉल सेवा। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ना इनमें से कौन एक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, और सी में आपका दिया हुआ है कर्नाटक, और डी में आपका दिया हुआ है उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे उस ऑप्शन में जो है ना उड़ीसा नहीं था, इसीलिए इस प्रश्न को हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना किस क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सेवा क्षेत्र को हम लोग जो है ना तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जितने प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को जो है ना थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे, उद्योग क्षेत्र को हम लोग जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। तो दोस्तों मानव पूंजी निर्माण के जो है ना प्रमुख घटक क्या है, वो आपका 5 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5। यानी कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना इसमें हम लोग सेलेक्टेड किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना वो आपका क्या है, सेवा क्षेत्र है, या फिर शिक्षा क्षेत्र है, या फिर आपका विज्ञान क्षेत्र है, और डी में आपका दिया हुआ है कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा, सेवा क्षेत्र होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है। तो दोस्तों आर्थिक विकास के मुख्य रूप से जो है ना 3 क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 क्षेत्र। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 23वां प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है ना ये आपका 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए कि भारत सरकार ने जो है ना किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा को, बी में है माध्यमिक शिक्षा को, या फिर उच्च शिक्षा को, और डी में आपका दिया हुआ है तकनीकी शिक्षा को। यहाँ पे जो है ना प्रारंभिक शिक्षा को जो है ना भारत सरकार ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें 25 नंबर प्रश्न है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत को जो है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। यानी कि जो विकसित देश है ना उसकी कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना कार्यरत रहता है, वो आपका कृषि क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 26 का सही उत्तर क्या होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है ना वो आपका परिवहन सेवाओं द्वारा होता है, संचार सेवाओं द्वारा और वाणिज्य सेवाओं द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को जो है ना हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग जो है ना सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का जो निर्माण होता है ना वो आपका किस में होता है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषि द्वारा या फिर उद्योगों द्वारा, और सी में आपका दिया हुआ है सेवाओं द्वारा, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होते हैं ना कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं और विद्युत होते हैं। यानी कि तीनों के द्वारा हम लोग जो है ना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दिल्ली, बी में मुंबई, और सी में आपका दिया हुआ है बेंगलुरु, और डी में आपका दिया हुआ है चेन्नई। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से 31 का कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो दोस्तों विगत वर्षों के अंतर्गत जो है ना बिहार में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जो है ना सर्वाधिक विकास हुआ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न यहाँ पे जो है ना खालिस्तान भंडार यहाँ पे क्या कर रहा है कि खालिस्तान ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मनरेगा, और बी में आपका दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह, और सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनरेगा जो है ना ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। और इसमें हम लोग जो है ना 1 से लेकर 33 तक प्रश्न किए, सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि आप जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 90+ मार्क्स ला सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की और वीडियो जो है ना हमारे चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।